गेम खेलना किसको पसंद नहीं है। इस ऑनलाइन की दुनिया में हर कोई गेम खेलना चाहता है। हर कोई अपने नेचुरल गेम जो होते हैं जैसे पबजी, बीजीएमआई, फ्री फायर, ऐसे बहुत सारे गेम्स हैं जो आज की दुनिया में लोग बहुत ही ज़्यादा खेलने रहे हैं और खेलने की कोशिश भी की जा रही है। लेकिन क्या आपको पता है कि ये जो बीजीएमआई, पबजी, फ्री फायर जैसे गेम होते हैं, ये किसी की जान भी ले सकते हैं। जी हाँ, ये घटना है केरल की। केरल में एक परिवार रहता था, जिस परिवार में एक माँ, एक पिता, एक करीब 8 साल का बच्चा और एक 3 साल की बच्ची रहती थी। पिता आर्मी में था, माँ घर पर रहती थी और कहीं न कहीं परिवार बहुत ही खुशहाल से चल रहा था। लेकिन ये मामला उस दिन जब बिगड़ जाता है, जिस दिन एक बच्चा जो होता है वो फ्री फायर के चलते किसी की जान ले लेता है। दरअसल इस घटना के पीछे कहानी ऐसी होती है कि एक पिता जो होता है वो आर्मी में होता है, वो बाहर ड्यूटी पर होता है। ड्यूटी के दौरान बार-बार जब वो माँ के पास फ़ोन कर रहा था, यानी अपनी पत्नी के पास फ़ोन कर रहा था, तो उसका जो बेटा होता है 8 साल का, वो बार-बार फ़ोन उठा रहा था और कहीं न कहीं सिर्फ़ यही कह रहा था कि माँ बाहर गई है, माँ यहाँ गई है, माँ वहाँ गई है, कहीं रिश्तेदारी में गई है। ऐसी-ऐसी चीज़ें जो है अपने पिता को बताया करता था। उस घर में कहीं न कहीं घर का काम चालू था, यानी कि घर बनाने का काम चालू था, तो कहीं न कहीं पिता को ये भी लगता है कि शायद माँ कहीं मिस्त्री को कुछ सामान लाने के लिए गई होगी, मिस्त्री के लिए, कि ताकि यहाँ पर मतलब कोई-कोई चीज़ें उसे लाने के लिए बाहर भी जाना पड़ता था। और इसी सिलसिले में करीब 3 से 4 दिन बीत जाते हैं, पिता बार-बार फ़ोन करता है और यही पूछता है कि माँ किधर गई? तो बेटा आसानी से कह देता है कि कहीं कहता है माँ बाहर गई है, कहीं कहता है माँ सामान लाने गई है, कहीं कहता है माँ बुआ के यहाँ, कहीं फूफा के यहाँ, ऐसे कहते रहता है। फिर पिता को कहीं न कहीं इस बात पर शक हो जाता है और अब पिता जो होता है वो काफ़ी परेशान हो जाता है। 10 दिन, 5 दिन, 3 दिन, ऐसा लगातार चीज़ें चल रही थी और उन 4 से 5 दिनों के अंदर पिता करीब 2000 से भी ज़्यादा फ़ोन कॉल्स कर चुका था। लेकिन उसी की जो बात होती है वो माँ से नहीं हो पाती है। एक दिन जब फ़ोन उठता भी है तो उसकी बेटी उठाती है और वो कहती है कि माँ बाज़ार गई है। सेम वही चीज़ रिपीट करती है और कहती है कि माँ बाज़ार गई है। अब कहीं न कहीं पिता के अंदर बहुत ही ज़्यादा उलझन सी पैदा हो जाती है और कहीं न कहीं ये सोच में पड़ जाता है कि इतने दिनों आखिर गुस्सा भी होती है, तो इतने दिनों तक ऐसा नहीं होता कि वो मुझसे बात ना करे। फिर जब वो अपने पड़ोसियों के पास फ़ोन करते हैं, फ़ोन करने के बाद जब पता लगाने की कोशिश करते हैं, तो घर पर पड़ोसी आते हैं और उससे कहते हैं कि मतलब हमने बच्चे को आपके देखा तो है। वो कहीं न कहीं स्कूटी लेकर बैट के साथ जाता दिखा था सुबह 8 बजे। जब ये बात पिता सुनता है तो कहीं न कहीं हैरान रह जाता है, क्योंकि जो उसकी माँ थी वो उसे इससे पहले कभी भी स्कूटी नहीं देती थी कि बेटा तू बाहर जा या कहीं भी जा। अब उसका शक और भी बदल जाता है यकीन में और भी परेशान हो जाता है। फिर वो घरवालों से कहता है कि आप छानबीन करने की कोशिश करो, लेकिन वो जब घर के पास जाते हैं तो घर में ताला लगा हुआ होता है। तो इससे किसी को पता नहीं चल पाता कि आखिर हुआ क्या। ऐसे करीब 3 से 4 दिन बीत जाते हैं और वो जो बेटा होता है वो एक दिन अपने फ्रेंड्स के साथ आता है और वहाँ पर जो है उनके साथ पार्टी करता है। कुछ चीज़ें खाने-पीने की होती हैं, वहाँ पर खाता-पीता है, लेकिन जब उसका जो दोस्त होता है उसको कहीं न कहीं गंध की बदबू की जो है सुगंध आती है। तो अब वो बदबू के बारे में पूछता है कि आखिर यार तुम्हारे घर में इतनी बदबू सी कैसी आ रही है? फिर वो जो लड़का होता है 8 साल का, वो कहता है कि होगा कहीं पास में कोई जानवर मरा होगा या किसी सोसाइटी में कोई जानवर मरा होगा, इसलिए बदबू आ रही होगी। फिर अब ऐसा करके जो होता है वो दोस्त होता है वो वहाँ से सुबह उठता है और चला जाता है। लेकिन अब कहीं न कहीं ये काफ़ी देर हो चुकी थी और पूरे घर में अब एकदम बदबू सा हो गया था। हर जगह से गंध आ रही थी और ख़ास करके उस कमरे से गंध आ रही थी जिस कमरे में माँ थी। अब कहीं न कहीं जब ये गंध आनी शुरू होती है तो बेटा जो होता है वो अब शायद उसके अंदर ये सहनशीलता नहीं बचती कि अब वो इस टेस्ट को, इस मर्डर को छुपा सके। जी हाँ, ये मर्डर था। जो कहानी हमने अब तक सुनाई ये मर्डर था। उस बेटे ने उस वक़्त जब गेम खेल रहा था उस दिन और माँ ने उसे बार-बार जो है रोकने की कोशिश कर रही थी, लगातार बेटा गेम खेलते जा रहा था। तब माँ ने गुस्से में आकर उस बच्चे को 2-3 झापड़ जड़ दिया था। झापड़ जड़ने के बाद बेटा गुस्से में आ गया और उसी शाम को करीब 10,000 रुपए जो होते हैं वो घर से चोरी हो जाते हैं। माँ को और गुस्सा आता है, माँ उस लड़के से बार-बार पूछने की कोशिश करती है कि बेटा सच-सच बता दे तुमने वो पैसे कहाँ खर्च करे?
फिर बेटा बताता है कि मुझसे गेम में खर्च हो गए टॉप अप करने के चक्कर में। माँ को और गुस्सा आता है, वो और मारती है। मारने के बाद करीब रात को 10 बज चुके थे, सब लोग खाना खाते हैं और माँ अपने एक बेटी के साथ और एक बेटे के साथ सो जाती है। लेकिन अब बेटा जो था उसके दिमाग में कहीं ना कहीं वो चीज़ें चल रही थी, वो सो नहीं पा रहा था। फिर बाकायदा वहाँ से उठता है, उठने के बाद दूसरे रूम में जाता है, वहाँ से एक पिस्टल उठाता है। पिस्टल उठाने के बाद उसमें गोलियां लोड करता है और गोलियां लोड करने के बाद वो उस माँ के पास आता है और धड़ाधड़ गोलियां चलाना शुरू कर देता है। माँ की खोपड़ी में गोली लगती है, माँ वहीं पर मर जाती है। अब जो बेटी थी वो काफ़ी सहम जाती है, क्योंकि वो 3 साल की थी, उससे ज़्यादा कुछ पता नहीं होता है, वो काफ़ी सहम जाती है और उससे अब वो कहता है कि तुम दूसरे कमरे में जाकर सो जाओ, अब माँ हमारे बीच नहीं रही, माँ को हमने मार दिया है। अब ये केस जब और भी उलझता चला जा रहा था और जब वो माँ को दूसरे कमरे में, उसी कमरे में बंद कर वहाँ से चला जाता है, लेकिन अब वो जो बच्चा था वो इस केस को ज़्यादा दिन तक छुपा नहीं पाता है, क्योंकि घर में बदबू आनी शुरू हो जाती है, काफ़ी ज़्यादा घर में गंदगी फैलनी शुरू हो जाती है। तो वो पिता से कहता है कि पिताजी, कल शाम को घर में कोई आता है और आने के बाद माँ को गोलियां मारकर छत से चला गया। अब पिता को यकीन पहले से ही था और अब ये बात सुनते ही पिता के जहन में कहीं ना कहीं गुस्सा फैल जाता है और वो उस बेटे से करता है कि हत्यारे, तूने अपनी माँ को मारकर ही मुझे कहानियां सुना रहा है। फिर पिता घर आता है और घर आने के बाद उस माँ को जो है पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है और इस कहानी में जब देखा जाता है तो कहीं ना कहीं एक जो गेम होता है उसने किसी की जान ले ली। एक गेम के चक्कर में एक माँ आज इस दुनिया में नहीं रही। तो क्या गेम खेलना कितना हद तक सही है? क्या इस गेम को आगे हमारी जिस तरीके से हमारे आने वाली पीढ़ियों में ये गेम का जो दिलचस्प कहानी है ये फैलता ही जा रहा है, और इस तरीके से जब केसेस आते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे जहन में चीज़ आती है कि आखिर गेम एक माँ की जान कैसे ले सकता है। बाकी इस कहानी को सुनाने का मकसद आप सभी को हैरान करना या परेशान करना नहीं है, बाकी आप लोगों के अंदर एक जागरूकता फैलानी है ताकि आप लोग सतर्क हो सकें अपने बच्चों के प्रति, और हो सकता है तो कम से कम अपने बच्चों को पहले से ही सतर्क रखें ताकि इस गेम के लत में आपके बच्चे किसी की जान न ले ले। ताकि उस बच्चे को अब पुलिस ने अपने हिरासत में लिया है और लगातार उससे पूछताछ करने की कोशिश की जाएगी कि आखिर इसके पीछे किसी और का हाथ था या सिर्फ बच्चे का ही हाथ था। बाकी आप लोगों को अगर ऐसी और सच्ची घटनाएं सुननी पसंद है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। सब्सक्राइब के बगल में एक बेल आइकन होगा, उसे भी प्रेस कर लेना ताकि हमारे सभी आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।